आप सभी को राधे राधे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे शूटिंग स्टार कैंडल के बारे में कि शूटिंग स्टार कैंडल हमारा क्या होता है, शूटिंग स्टार कैंडल का इम्पोर्टेंस क्या है, शूटिंग स्टार कैंडल हमारा इसको कहाँ पर देखना होता है, इसका क्या एडवांटेज होता है, इसका मेन जगह क्या है। तो इसके पहले हमने 2 वीडियो कर चुका है गाइस, जिसमें हमने इन्वर्टेड हैमर कैंडल्स की बात की है और एक हैमर कैंडल की बात करी है। हमारे पास मैक्सिमम 9-10 ऐसे कैंडल्स होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, जिसमें से हमारा ये तीसरा कैंडल है जो कि जिसमें आज हम बात करेंगे। तीसरा हमारा वीडियो है, तीसरा शूटिंग स्टार कैंडल, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैंडल है। तो आज इसको हम देखेंगे किसका जगह कहाँ पर है, कैसे वर्क करता है। गाइस, हर कैंडल हमारा वर्क करता है। जो अभी हम 6-7 कैंडल पढ़ेंगे, 8-9 कैंडल, इसमें हर कैंडल हमारा वर्क करता है, बट उसका जगह फिक्स होना चाहिए। अब उसका अगर अपने जगह पे, उसके जगह पे आप उसको पकड़ लेंगे तो समझ लीजिए वहीं से मार्केट फट जाएगा। यदि आप गलत जगह पे उसी कैंडल को पकड़ेंगे, फिर वो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। फिर आप कहेंगे कि मार्केट में कैंडल वर्क ही नहीं करता है, मार्केट में जो कैंडल्स होते हैं ये तो कोई काम ही नहीं कर रहा है, कैंडल हमारे फेक होती हैं। तो जब आप कैंडल को सही जगह पर पकड़ेंगे, उसका जगह सही होगा, जब उसके सही लेवल्स को पकड़ेंगे, सही कैंडल को पकड़ेंगे उसके सही जगह पे, तब जाकर के मार्केट वहाँ से फटेगा, तब जाकर के आपका वहाँ पर टारगेट हिट होगा, तब आपको वहाँ पर कैंडल्स पे कॉन्फिडेंस आएगा। तो आज इसी वीडियो में हम आपके कॉन्फिडेंस को लाएंगे। इसी वीडियो में हम आज पूरा 100% रियल बात करेंगे कि जो शूटिंग स्टार कैंडल होता है वह कहाँ पर वर्क करता है और इसका मेन जगह कहाँ पर है और कैसे हमें इसे यूज करना होता है। तो आप इस वीडियो में आप अपने सामने देख सकते हैं, हमारा क्या है, एक शूटिंग स्टार कैंडल है, जिसमें से यह इसका ओपनिंग वैल्यू है, यह इसका ओपनिंग वैल्यू है, और उसी में से यह इसका क्लोजिंग वैल्यू है, और फिर उसी का यह हमारा हाई है। उसके बाद यह इसी का जो डंडी है विक्स है, और ये जो पूरी रेड कलर दिख रही है हमारी क्या है, बॉडी है। उसके बाद ये हमारे जो नीचे ये लो है। तो मतलब जो हमारा शूटिंग स्टार कैंडल होता है ओपन होता है, इस जगह पे ओपन होने के बाद मार्केट ऊपर नीचे करता है। ऊपर जा करके क्या करता है, एक हाई लगा देता है, हाई लगाने के बाद मार्केट नीचे आता है, लो लगाता है, और लो लगा करके मार्केट यहीं पर क्लोज कर देता है। मतलब मार्केट ओपन होता है इस पॉइंट पे और हाई यहाँ पर लगाने जाता है, हाई लगाने के बाद ऊपर नीचे करके मार्केट नीचे आता है, नीचे आने के बाद इस पॉइंट पे क्लोज कर देता है। क्लोज करने के बाद यही इसका लो हो जाता है और यही इसका क्लोजिंग वैल्यू हो जाती है, और ये डंडी बन जाती है, यही इसकी क्या हो जाती है, विक्स हो जाती है, और यही इसकी ओपनिंग वैल्यू हो जाती है, और यही इसकी पूरी बॉडी हो जाती है, और ये पूरा हमारा शूटिंग स्टार कैंडल बन गया। अब हम देखेंगे कि शूटिंग स्टार कैंडल कहाँ पर वर्क करता है और इसको कहाँ, इसका जगह क्या है। तो जब मार्केट हमारा अप ट्रेंड में हो, जैसे इस केस में देखिए, यहीं पर हम समझेंगे, जैसे मार्केट हमारा क्या है, अप ट्रेंड में है। यहाँ पर देखिए मार्केट हमारा क्या कर रहा है, चलिए थोड़ा चार्ट को क्लीन कर देते हैं, उसके बाद आपको हम अच्छे समझाते हैं। मार्केट हमारा क्या कर रहा है, इसको भी क्लीन कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर शूटिंग स्टार कैंडल देखिए, हमारा यही शूटिंग, जूम करके दिखा लेते हैं, तो यही हमारा शूटिंग स्टार कैंडल है, ठीक है। यही हमारा क्या है, शूटिंग स्टार कैंडल है, जो इस सर्कल के बीच में ये हमारा शूटिंग स्टार कैंडल है गाइस। तो चलिए इसको थोड़ा क्लीन करके हम समझ लेते हैं कि शूटिंग स्टार कैंडल का जगह क्या है। तो जो हमारा शूटिंग स्टार कैंडल है, जब मार्केट हमारा क्या करता है, एक अप ट्रेंड से मार्केट ऊपर में जाती है। जब मार्केट हमारा अप ट्रेंड से ऊपर में जाए और टॉप पर ही हमें शूटिंग स्टार कैंडल मिल जाए, जब मार्केट हमारा अप ट्रेंड से ऊपर की ओर जाए और हमें रजिस्टेंस पे ही, मतलब टॉप पे ही इस तरीके से शूटिंग स्टार कैंडल मिल जाए, मींस की रजिस्टेंस पे ही, टॉप पे ही मार्केट में क्या हो, एक शूटिंग स्टार कैंडल मिल जाए, वो भी कब, जब मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा हो, तब हम समझ जाएंगे कि मार्केट में जो शूटिंग स्टार कैंडल बन गया है, अब वह वहाँ से मार्केट फटने वाला है, वहाँ पर वह 100% काम करेगा। जैसे इस केस में देखिए गाइस, मार्केट क्या होगा, मार्केट एक अप ट्रेंड में आया, सपोर्ट से मार्केट ऊपर की ओर गया अप ट्रेंड में, और मार्केट टॉप पे ही, इस टॉप पे ही, मतलब एक क्या किया, इस टॉप पे ही, इस रजिस्टेंस पे ही मार्केट ने क्या किया, इसके नीचे में ही एक शूटिंग स्टार कैंडल बना दिया। क्या किया, इसके नीचे ही शूटिंग स्टार कैंडल बना दिया। अब हम इस शूटिंग स्टार कैंडल को देख लिए, अब हम यहाँ पर ट्रेड कैसे करेंगे, हमारा लॉजिक क्या होगा, हमारा माइंडसेट क्या होगा, चलिए फटाक से इसको समझ लेते हैं। तो जब हम देखेंगे कि मार्केट ने क्या किया है, टॉप के नीचे ही, मतलब रेजिस्टेंस के नीचे ही क्या किया है, एक शूटिंग स्टार कैंडल बना दिया है, तो हम वेट करेंगे कि अब जब मार्केट अगला कैंडल बने और वह कैंडल क्या करे, इसी शूटिंग स्टार कैंडल के लो को क्रॉस करे। मतलब ये जो हमारे पास ये शूटिंग स्टार कैंडल है, इसी के लो को मार्केट जब क्रॉस करेगा तो हम क्या करेंगे, वहीं पर फटाक से एंट्री कर लेंगे, और एंट्री करने के बाद हमारा जो मेन होता है स्टॉप लॉस हमेशा गैस फिक्स होना चाहिए। और स्टॉप लॉस इस शूटिंग स्टार कैंडल पे, या जो हम इस सीरीज़ में कैंडल स्टिक का बात कर रहे हैं, उस पर हमें एक बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस मिलता है, और टारगेट लगभग उसके हिसाब से बड़ा ही टारगेट मिलता है, ठीक है गाइस। और कहीं भी स्टॉप लॉस जो हमारा हिट होता है वो बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। स्टॉप लॉस हिट होने का मतलब मार्केट हमें बहुत ही जल्दी गलत साबित कर देता है। उसके बाद हम अगले दिन अपना प्रैक्टिस करेंगे, जो भी स्ट्रैटेजी है, जो भी लर्निंग, जो भी सेटअप हमारा है। तो देखिए हमें इस वीडियो में, सॉरी इस मार्केट में देखिए हमें क्या हो गया, यहाँ पर एक अप ट्रेंड गया मार्केट, अप ट्रेंड जाने के बाद
टॉप के नीचे ही या रेजिस्टेंस के नीचे ही मार्केट ने क्या किया, शूटिंग स्टार कैंडल बना दिया। अब जब शूटिंग स्टार कैंडल बन गया तो हम क्या करेंगे, इसी के लो को और इसी के हाई को मार्क कर देंगे। तो हमने इसकी लो और हाई को मार्क कर दिया। चलिए थोड़ा चार्ट को हम जूम कर लेते हैं। इसी के लो को और इसी के हाई को हम क्या कर देंगे, मार्क कर देंगे। तो हमने यहाँ पर देखिए गाइस, हमने ये हमारे पास इसका लो हो गया, इसको थोड़ा कम कर देंगे, और ये इसका हाई हो गया। तो यह इसका हाई हो गया और ये इसका लो हो गया। तो इसकी लो और हाई को हम मार्क कर देंगे। अब जब यह कैंडल, नेक्स्ट कैंडल जो अगला कैंडल बन रहा है, यह कैंडल जब इसके लो को क्रॉस करेगा तो इसी में हमारा एंट्री हो जाएगा। जैसे कि मार्केट ने देखिए यहाँ पर इसके लो को क्रॉस किया है। जैसे इस शूटिंग स्टार कैंडल के लो को मार्केट ने क्रॉस किया है तो हमने यहीं पर क्या किया, अपना एंट्री बना लिया। इसी कैंडल में अपना एंट्री बना लिया, और जो हमारा स्टॉप लॉस है इसी शूटिंग स्टार कैंडल के हाई की स्टॉप लॉस है। मतलब हमारा ये हो गया स्टॉप लॉस, इसी शूटिंग स्टार कैंडल का हाई स्टॉप लॉस हो गया। और हमारा जो टारगेट होगा, टारगेट क्या होगा, स्टॉप लॉस जैसे हमारा फिक्स होता है उसी तरीके से हमारा टारगेट भी फिक्स होगा। क्यों? क्योंकि जो टारगेट है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप सही जगह पर टारगेट नहीं लगाते हो, सही जगह पर टारगेट लेकर के नहीं निकलते हो, तो मार्केट वहीं से आपको परेशान कर देगा, या आपका स्टॉप लॉस या रेंज में चला जाता है। जैसे इस केस में हुआ है। देखिए गाइस, मार्केट में हमारा जो टारगेट है, मेन टारगेट हमारा क्या है, इस स्विंग तक का है। इस स्विंग तक का हमारे पास ये जो सपोर्ट है, ये स्विंग जहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में गई है, इसी स्विंग तक का हमारे पास मेन टारगेट है मार्केट में। ठीक है, इसी स्विंग तक का मेन हमारे पास मार्केट में टारगेट है। फिर देखिए मार्केट ने, हम यहाँ पर जब एंट्री करेंगे तो इस स्विंग तक का हमारा मेन टारगेट इस स्विंग तक का है। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए मार्केट ने क्या किया है, मान लीजिए हमारा इसी शूटिंग स्टार के लो से एंट्री हुआ है और हमारा टारगेट यही था, और हमारा जो स्टॉप लॉस है इसी शूटिंग स्टार का हाई है। तो जब हम देखेंगे हमारा टारगेट हम कभी, तो हमने बहुत बार आपसे कहा है कि जब भी मार्केट में आप बैठो तो कभी भी आप 100% टारगेट के लिए मत बैठो। जब भी बैठो तो आप केवल 90 से 80% टारगेट के लिए ही बैठो। तो जब हम देख लेंगे कि मार्केट क्या किया है, यहाँ पर तो आया है मार्केट, यहाँ पर अच्छी कैंडल बनाई है। तो जैसे यहाँ पर 2 कैंडल मार्केट ने रुकी तो हम देख लेंगे कि जैसे ही मार्केट ने यहाँ पर 2 कैंडल रुका तुरंत हमें पता चलेगा कि मार्केट यहाँ से क्या करने वाला है, रिवर्स कर सकता है या मार्केट यहीं से रेंज में जा सकता है। क्यों? क्योंकि मार्केट यहाँ पर अपना 80 से 90% टारगेट दे दिया है। तो अपना टारगेट यहीं पर ही ट्रेल करके निकल लेंगे। मतलब हमारा जो टारगेट होगा वो यहीं से ही 80 से 90% लेकर के निकल लेंगे। क्योंकि हमें यहाँ पता लग गया कि मार्केट अब यहाँ से रेंज में जाएगा। क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर रेंज में गया भी है, उसके बाद मार्केट यहाँ पर टारगेट दिया। बहुत केस में क्या होता है, मार्केट यहीं से ऊपर होकर के स्टॉप लॉस ले लेता है। तो हमेशा हम 80 से 90% टारगेट के लिए ही जाएंगे, और कभी भी 100% टारगेट के लिए वेट नहीं करना होता है, क्योंकि मार्केट उस केस में आपके खिलाफ ही जाएगा। तो हमारे पास यही शूटिंग स्टार है कि जब भी शूटिंग स्टार हमारा कहाँ पर देखना होता है, शूटिंग स्टार हमेशा हमें टॉप पर देखना होता है। एक अप ट्रेंड के बाद जब मार्केट रेजिस्टेंस के नीचे या टॉप के नीचे क्या करता हो, शूटिंग स्टार कैंडल बनाता हो, तो हम वहीं पर हमें एक्टिव हो जाना होता है और उसके लो और हाई को मार्क कर देना होता है। जब अगला कैंडल उसके शूटिंग स्टार के लो के क्रॉस करे, उसके लो को क्रॉस करे, तो हमें वहीं पर एंट्री कर लेना। तो जैसे इस केस में यहाँ पर मार्केट ने लो को क्रॉस किया, हमने एंट्री कर लिया, और स्टॉप लॉस उसी शूटिंग स्टार कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस से हम क्या करते हैं, मार्केट में बैठ लेंगे। और जो हमारा टारगेट होगा वो नीचे देखेंगे कि स्विंग का सपोर्ट तो नहीं है, किसी लेवल का या किसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट तो नहीं है, उसी सपोर्ट तक का हम अपना टारगेट ले लेते हैं। और हमेशा 80 से 90% टारगेट के लिए ही मार्केट में जाते हैं। कभी भी हम अपना 100% टारगेट के लिए नहीं जाते गाइस। और जो मार्केट होता है, जब शूटिंग स्टार मान लीजिए अगर आपका सपोर्ट पे बन गया या कहीं बीच में बन रहा है, तो उस केस में हम उसको निगलेक्ट करते हैं, उसको हम इग्नोर करते हैं। क्यों? क्योंकि सपोर्ट पे मार्केट में मान लीजिए केवल 1 से 2-3 बार ही शूटिंग स्टार वर्क करता है। क्यों? क्योंकि सपोर्ट पे मार्केट उतना, देखिए जैसे यहाँ पर सपोर्ट पे देखिए यहाँ भी शूटिंग स्टार बन गया है, यहाँ भी शूटिंग स्टार बना है। तो इस केस में शूटिंग स्टार हमारा वर्क नहीं किया। क्यों? क्योंकि इसका जगह बहुत ही खराब है। आप देख सकते हैं, हम आपको जूम करके दिखला देते हैं, इसको क्लीन कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर शूटिंग स्टार हमारा यहाँ पर भी बना है, शूटिंग स्टार हमारा यहाँ पर भी बना है, यहाँ पर भी बना है। तो यहाँ पर हमारा क्यों वर्क नहीं किया? यहाँ पर इसलिए वर्क नहीं किया क्योंकि इसका जगह बहुत ही गलत जगह है। ये अपने जगह पे नहीं बना, ये सपोर्ट पे बना है। और इसका जगह क्या होता है, टॉप के नीचे या रेजिस्टेंस के नीचे शूटिंग स्टार का जगह होता है, वहाँ पर बनता है। तो वहाँ पर पूरा 100% वर्क करता है। तो यही हमारे पास गाइस शूटिंग स्टार का यही लॉजिक था, यही शूटिंग स्टार का जो भी बातें थे हमने आपको बता दिया। और यही 100% मार्केट में वर्क भी करता है, इसी पर ही आपको काम करना होता है। और हमेशा भी क्या करिए, शूटिंग स्टार जब भी देखिए, अभी शुरुआत में एक छोटे छोटे क्वांटिटी से प्रैक्टिस करिए। जब आपको खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि शूटिंग स्टार आप पकड़ना सीख गए, उसके लो हाई पे आप कैसे वर्क करते हैं उसको समझ गए, टारगेट लेना सीख गए, स्टॉप लॉस लेना सीख गए, तब आपको खुद ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा। उसके बाद आप हमेशा शूटिंग स्टार पे या कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न है उस पर आप वर्क कर सकते हैं। तो हमेशा मेरा बात एक याद रखिएगा, इस हमेशा आप क्या करिए कि अपने 80 से 90% टारगेट के लिए जाइए। और कभी भी शूटिंग स्टार को बीच में, मतलब बीच में ही या इस सपोर्ट पे ही इसको पकड़ने की कोशिश मत करिए। हमेशा
हमेशा शूटिंग स्टार को एक अप ट्रेंड के बाद जब टॉप के नीचे बने या रेजिस्टेंस के नीचे शूटिंग स्टार बने तभी उसको पकड़िए। उस वहाँ पर आपको 80 से 85% या 90% फिक्स होता है कि आपका टारगेट मिले। मतलब कुछ ही केस में होता है, मतलब 10 में से 3 ही 4 बार होगा जहाँ पर आपको मार्केट स्टॉप लॉस लेगा, और वो भी अच्छी बात होती है स्टॉप लॉस देना। ठीक है गाइस, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, उसमें हम बात करेंगे और जो हमारे पास डोजी टाइप के कैंडल होते हैं उसको, कि उसका वर्क कैसे होता है। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, और गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री राम।